हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज मैं ये इवनिंग के टाइम पे व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस समय मैं देखिए अपनी दुकान पर बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर दुकान पर मैं इस समय काढ़ा लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि आजकल जब से ये कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ है तब से घर सबके घरों में मेरे को लगता है कि एक बार काढ़ा ज़रूर सब पीते हैं। तो हम लोग ने तो जब से काढ़ा बनाना पीना शुरू किया है तब से तो हम लोगों की चाय की तो आदत ही छूट गई है। और हम लोग सब शाम को ज़रूर एक बार काढ़ा ज़रूर पीते हैं। मॉर्निंग में तो नहीं, सुबह इतने काम रहते हैं तो नहीं बना पाती हूँ आजकल, पर इवनिंग में हम लोग चाय की जगह पे ये काढ़ा पीते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं सामने की चेयर पर, और वो जो MX प्लेयर होता है ना, उसको उन्होंने डाउनलोड करके वो पिक्चर देख रहे हैं, जो आश्रम पिक्चर है बॉबी देओल की, आजकल नई आई हुई है। तो उसको उसमें वो देख रहे हैं मोबाइल में। तो वही मैं भी उनके साथ में देख रही थी कि कैसी है मूवी, क्या है उसमें, उसका कंटेंट वगैरह यही सब देख रही थी। तो वही देखते देखते ही अपना काढ़ा भी इंजॉय कर रही हूँ। वो भी बैठे हुए, हस्बैंड भी सामने, वो भी पी रहे हैं काढ़ा वगैरह। तो बस अब मैं इस समय शाम को हमेशा रोज़ इनके साथ में आ जाती हूँ, शॉप पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और फिर जब मेरा शाम का टाइम होता है खाने वगैरह का, तब मैं ऊपर चली जाती हूँ और खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो अभी मेरे ख्याल से 7:15 या 7:30 के टाइम बीच का टाइम है ये। तो उस समय मैं आके हस्बैंड के साथ में बैठी हुई हूँ, 1-1.5 घंटा इनके साथ में बैठूँगी, फिर मैं ऊपर जाऊँगी, फिर खाने वगैरह के कार्यक्रम स्टार्ट कर दूँगी। तो आज मेरे पास कुछ खास नहीं था, आज सभी सब्जी वब्जी मेरे पास सब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आज ये शिमला मिर्च जो होता है, वो मेरे पास सिर्फ 1.5 ये शिमला मिर्च बची थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वही मैं बना रही थी। तो मेरे पास आज इत्तेफाक की बात है कि सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो ये क्या कहते हैं, मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च ही बची थी, क्योंकि आधी शिमला मिर्च तो हस्बैंड ने पहले ही यूज़ कर ली थी। तो वो अपना मेरे पास वो आधी शिमला मिर्च तो उसमें से कम हो गई थी, तो ये 1.5 है। तो इसके मैं जो जितने भी बीजे होते हैं ना वो सब निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं क्यों बीच में अगर बीज जो होते हैं वो गले में अटकते हैं, दिक्कत करते हैं। तो मैंने ये बीज इसके सब हटा के और मैं इसको अब कट कर लूँगी। और मेरे पास थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ था, क्योंकि मैं हस्बैंड से अक्सर जब भी मंगवाती हूँ तो सिर्फ 250 ग्राम ही पनीर मंगवाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, फिर पुराना हो जाता है। और पास ही में सब मार्केट है तो बगल से ही मंगवा लो जब भी कुछ भी चाहिए तो मैं उसमें से थोड़ा सा पनीर ज़रूर बचा लेती हूँ, कि जब भी अगर मान लीजिए कोई भी सब्ज़ी में अगर पनीर मुझे डालना है तो उसी समय हस्बैंड को मार्केट भेजो और फिर मंगवाओ चीज़, तो हर समय ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पनीर डाल दूँगी। तो हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है ये सब्ज़ी पर शिमला मिर्च और पनीर की। तो ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं बना देती हूँ तो वो बहुत चाव से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। पर इशिता को नहीं पसंद है, इशिता बहुत नखरा करती है। जैसे आप जानते ही हैं कि सभी के बच्चे हर सब चीज़ नहीं खाते हैं, तो वैसे ही वो भी है कि नहीं शिमला मिर्च है तो मैं नहीं खाऊंगी। पनीर की सब्ज़ी तो खा लेगी, पर शिमला मिर्च अगर होगा पनीर में तो उसको नौटंकी शुरू हो जाती है, नखरे शुरू हो जाते हैं। तो इधर ये देखिए मैंने बोतल उबाली थी जो अथर के लिए, वो मैंने उतार के रख दी है। और ये छोटी सी कढ़ाई जो मेरी है उसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो मैं अथर की बोतलें दिन में 2 बार उबालती हूँ। एक तो मॉर्निंग के टाइम पे जब सवेरे सवेरे जब वो हमारे यहाँ मेड आती है, वो काम करके चली जाती है, तो तब उबालती हूँ, और एक इवनिंग के टाइम पे। तो मेरा उसका मैं बोतलों का उबाल के ही यूज़ करती हूँ। अब ये जैसे देखिए तेल गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ही डाल दे रही हूँ, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जब भुन जाएगा ये जीरा, मैं बहुत ज़्यादा काला नहीं करने देती हूँ मसाला के या कोई भी जीरा वगैरह। तो उसमें मैंने हल्दी और ये धनिया डाल दिया। धनिया पाउडर डालने के बाद में ये मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, जिससे इसमें रंग बहुत अच्छा आता है ग्रेवी वगैरह में। तो ये मैंने जो शिमला मिर्च काटी थी वो मैंने अब डाल दिया कढ़ाई में, और अब इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। उसको चला के फिर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो नमक से फिर उसको मैं डालने के बाद में थोड़ी सी देर ढक के रख दूँगी। तो ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो हस्बैंड को पसंद है ही, तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है कि आज मेरे को मतलब क्या देना है, बनाना है। क्योंकि घर में जब भी खाना बनाने वगैरह चलो ना, तो बड़ा सोचना पड़ता है कि इसके मन का क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो अब मेरे पास सिर्फ सब्ज़ी
में आज एक टमाटर बचा हुआ था, वो भी आज यूज़ हो गया। तो ये टमाटर मैंने काटा है और इसके में जो ये जो बीजे होते हैं, पता नहीं क्यों आजकल के ऐसे टमाटर आ रहे हैं कि इनमें अंदर से बीजे बड़े ख़राब होते हैं। तो टमाटर तो अच्छे होंगे, बाहर से देखने में आपको बिल्कुल बढ़िया लगेंगे, पर अंदर से पता नहीं कैसे टमाटर आ रहे हैं कि वो उनके बीज बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उनको निकाल देती हूँ और फिर जो ये मेरी लाल मिर्च जो आप देख रहे हैं, जो हरी मिर्च आती है वो मेरी लाल हो गई है, तो उसको मैंने डाल दिया है और उसको मैं पीस लूँगी अब देखिए मिक्सी में। और पीस के ये जो ग्रेवी या पेस्ट जो बनेगा उसको मैं अभी अपने शिमला मिर्च की सब्जी में डाल दूँगी ऊपर से। तो ये देखिए मैंने ये पीस लिया है, पेस्ट जो है अपना टमाटर का, वो मैं अब इसमें सब्जी में डाल दे रही हूँ। तो वो अच्छा सा उसमें रंग भी आएगा और ग्रेवी में टेस्ट भी आएगा। तो मैं ऊपर ही से अलग से डालती हूँ, जैसे लोग ने पहले से मसाला भून लेते हैं, टमाटर वगैरह सब भून लेते हैं, तब बाद में कोई सब्ज़ी डालते हैं। तो मैं इसमें जब शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही होती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैं इसमें अभी ये टमाटर को ये देखिए डाल दूँगी और अच्छे से चला दूँगी, तो एक अच्छा सा रंग आ जाएगा इसमें सब्ज़ी में। देखिए कितना बढ़िया रंग आ रहा है ना। तो इसको मैंने ढक के रख दिया है और अब मैं इसको देखिए थोड़ी सी देर में फिर से देखूँगी कि कैसी इसकी शक्ल देखने में लग रही है। और फिर जो मैंने पनीर काट के रखा हुआ था ना, वो मैं डाल दूँगी और इसमें डालने के बाद में थोड़ा सा ज़रा सा ही मैं मतलब गरम मसाला डालूँगी कि टेस्ट सब्ज़ी का इन्हेंस हो जाए, अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए मैं ज़्यादातर अशोक के ही गरम मसाले वगैरह या कोई भी मसाला मैं अपने घर में मंगवाती हूँ तो अशोक का ही मंगवाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों दूसरे मसालों का टेस्ट नहीं पसंद है। कई बार मैंने कैच के मंगवाया तो मुझे वो पता नहीं क्यों मसाला वो उतना अच्छा नहीं लगा। अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे को अशोक का यहाँ पे अवेलेबल भी है, जैसे अपने लखनऊ शहर में, तो मैं वो मंगवा लेती हूँ, वो अच्छा भी लगता है मुझे। और जो मैंने ये मिक्सी वगैरह निकाली थी वो मैं पेस्ट पीसने के लिए, वो सब मैं पोंछ के मिक्सी को और अपनी जगह पे रख दूँगी। हाथों हाथ जब समेटते रहो सामान तो फिर गंदगी नहीं होती है। किचन एक्चुअली मेरा छोटा भी है तो मैं समेटने की मेरी आदत भी है, मैं समेट के रख देती हूँ। अब मैंने परात है जो अपना वो पोंछ लिया कपड़े से और अब मैं आटा छानने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो डिब्बा दिख रहा है ना, अब ये परथन वाला डिब्बा है, तो उसको मैं लेके अब इसमें जो मैं रोज़ जब भी आटा छानती हूँ तो मैं छान लेती हूँ ये परथन वाला आटा, जिससे कि मुझे तसल्ली रहती है कि आटा साफ़ हो गया है सब। और मैं इसमें जो और थोड़ा सा आटा जो मेरे को अब लेके गूंदना है, वो मेरे जो डिब्बा नीचे आप देख रहे थे उसमें से निकालती हूँ, मेरा उसमें डिब्बे में भर के रखती हूँ आटा। तो उसमें से निकाल के अब मैंने ये अपना आटा छान लिया है। वैसे तो आटे में कुछ भी निकलता नहीं है गंदगी, पर फिर भी मेरे को एक तसल्ली हो जाती है, आटा छान लो ये रहता है कि हाँ मैंने चेक कर लिया, देखिए मैं सब पूरी छलनी साफ़ है ना, तो मैंने देख लिया। अब इसमें से जो मैंने ये परथन का आटा छाना था वो आटा भी मैं इसमें अपने डिब्बे में भर के रख दूँगी किनारे, और अब मैं आटा ये गूँध लूँगी। तो बस आज मेरे खाने में कुछ खास नहीं है, बस एक सब्ज़ी बनाऊँगी और ये रोटियाँ बनाऊँगी। तो मेरे यही है आज के डिनर में। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, मेरे को आदत हो गई है क्योंकि मेरे मम्मी भी हमारे यहाँ जब मायके में मेरे नमक डालती थी आटे में, तो मुझे भी वही आदत पड़ गई है। तो मैं नमक ज़रूर डालती हूँ आटे में, बिना नमक की रोटी मुझे पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं आता है उसमें वो। तो बस मैंने लेके नमक डाल के अच्छे से अब मैं इसको गूँध के रख लूँगी। और अब मैं हमारे यहाँ हस्बैंड हैं वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, बहुत ही कम, इन लोगों की खुराक बहुत कम है, 3 रोटी मुश्किल से खाते हैं। और कभी उनके मन की सब्ज़ी हो गई बहुत अच्छी हो गई तो वो 4 रोटी खा लेंगे, नहीं तो इससे ज़्यादा वो नहीं खाते हैं। पर मैं अपना उनका आटा मैंने गूँध के रख दिया है। और इसिता है, अब इसिता के लिए तो सब्ज़ी उसको पसंद नहीं है, तो सवेरे आज इसको मैंने प्याज के पराठे बनाए थे, तो दोनों को नाश्ते में बना के खिलाए थे, तो उसने सवेरे दोपहर का खाना नहीं खाया आज, तो वो रखा हुआ है। तो मैं उसको वही दाल चावल वगैरह दे दूँगी, उसका तो आज के खाने का इंतजाम हो गया। अब मैंने जो आटा गूँध के देखिए आटा गूँध के रख के ढक दिया है और ये इसिता का खाना मैंने परस के रख दिया है। दाल और चावल जो था वो मैंने गर्म करके थाली में परस के रख दिया है। और इन लोगों को, इनके इसके पापा को और इसिता को दोनों को सलाद की बहुत आदत है, रोज़ ज़रूर सलाद चाहिए खाने में, नहीं तो हमारे यहाँ वो बिना सलाद के खाना नहीं खाते हैं, समझ लीजिए। तो आज तो मैं बता ही रही हूँ ना जैसे आपको कि प्याज भी नहीं है, अब टमाटर भी नहीं है, सब्ज़ी बची नहीं है। तो अब कल संडे है, लॉकडाउन रहेगा, तो कल मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने उस लहसुन रखा था, वो लहसुन छील के रख दिया है, अब हस्बैंड को भी दे दूँगी और इसिता को भी दे दूँगी। और अब मेरे सिंक में मेरे ये 1-2 बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि ये वाले बर्तन मुझे रात में चाहिए रहते हैं,
अथर्व को दूध देने के लिए। तो मैं उसको अपना मांज ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ्राई पैन वगैरह फिर एक्स्ट्रा है नहीं। ये जो 2 ये फ्राई पैन मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, वो मंजने में पड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं, उसको मैं लेके मांज ले रही हूँ। तो मांज के फिर उसको मैं रख दूँगी। तो रात में मुझे जब दूध के लिए उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अथर्व के लिए, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने उसको मांज के धो के रख दिया है, और साथ ही साथ जो मेरे को काम नज़र आ रहा है वो करती जा रही हूँ। अब मैं ये कटोरी में हस्बैंड के लिए एक में सब्ज़ी निकाल के रख दे रही हूँ, जिससे कि उनको अब मैं खाना जब दूँगी तो फिर मैं ये थाली पर रख के रख दे रही हूँ, इंतज़ाम कर रही हूँ उनका। क्योंकि अब रात के करीब 9:45 के करीब बज रहा है, और वो उन्होंने अपनी शॉप अब इस समय बढ़ा दी है। तो अब वो ऊपर आएंगे तो उनको अभी भी समय लग जाता है, क्योंकि गाड़ी रखते हैं, कहीं हिसाब किताब करना होता है दुकान में बढ़ाने के बाद भी दुकान के, तो फिर वो काफ़ी समय उनको लग ही जाता है ऊपर आने में। तो ये देखिए, अब मैंने दोबारा से एक बार जो मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था ना आटा, उसको मैंने एक बार फिर से गूँध लिया अच्छे से। और अब मैं रोटियां बनाऊंगी तो उसकी काफ़ी अच्छी फूली फूली रोटियां बनेंगी। तो ये मैंने अपना तवा भी चढ़ा दिया है, और मेरा ये चकला देखिए, ये मेरा मार्बल का चकला है। मेरे किचन में जितने भी बर्तन हैं, मैं बताऊं आपको कि सारे किचन के बर्तन मेरे मम्मी के यहाँ से आए हुए हैं। कोई भी मुझे लगता है बहुत ही मिनिमम 2 ही 4 बर्तन मैंने मुश्किल से शौक में ख़रीदे होंगे, नहीं तो सारे नीड वाले जो ज़रूरत के बर्तन होते हैं सब मेरी मम्मी ने मुझे दिलाए हैं। तो ये जो तवा है मैंने अब चढ़ा दिया है, और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो अब मैं अपना फटाफट हस्बैंड के लिए रोटी बना दूँगी, क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं, और इस समय मेरा प्रोग्राम आता है। मुझे वो आजकल एक्चुअली पसंद है। तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं जब आ ही रहा हूँ, 5-10 मिनट बचा ही है मुझे अब आने में, तो रोटी बना के सेक के रख दो। पहले तो मैं एक रोटी गरम गरम बना के उनको दिया करती थी। अब आजकल मैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम में आजकल पूरे घर में ना हस्बैंड टीवी देख पाते हैं ना मैं देख पाती हूँ। अब रात में एक टीवी प्रोग्राम हम लोगों का, जो एक अनुपमा नाटक आप लोगों को मालूम होगा आता है स्टार प्लस पर, तो उसका शौक लगा हुआ है, वो देखती हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता है, एक लेडीज़ की कहानी है, घरेलू औरत की, तो हम लोग देखते हैं। तो इसलिए फिर हस्बैंड कहते हैं सब साथ में बैठ के टीवी भी देखेंगे और खाना भी खाते रहेंगे। मैं साथ ही साथ बना के रख दिया करो, 2-3 रोटी जो भी बनाते हो मेरे लिए बना के रख दिया करो। तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है फिर, क्योंकि 10:30 बज जाएगा खाना नाटक ख़त्म होने में, तब मैं फिर कब रोटी बनाऊँगी, कब खिलाऊँगी, देर हो जाएगी सब चीज़ समेटने में करने में। तो हस्बैंड भी राज़ी रहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देती हूँ। तो अब मैंने कहा उनके मन की सब्ज़ी बनी है, तो हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली जब होता है ना कि अच्छी रोटी अच्छी सब्ज़ी बनी हो, मन की अपनी सब्ज़ी बनी हो, तो इंसान 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है। तो मैंने कहा 3 खाते हैं, पर मैं आज उनके लिए 5 बना देती हूँ, कि क्या पता 1 रोटी एक्स्ट्रा रहे तो देखिए सही रहता है, कम ना पड़े, कभी किसी इंसान को खाना हो तो कम ना पड़े। तो ये मैं रोटी सेक रही हूँ। तो ये सब मुझे अपना, जब मैं रोटी सेकती हूँ ना, तो मुझे अपनी मम्मी की ये सब बातें याद आ जाती हैं, कि जब वो बचपन में बताती थी मुझे कि अच्छे से रोटी किनारों से ज़रूर सेकनी चाहिए, क्योंकि किनारों से जब अगर अच्छे से रोटी ना सीखे तो कच्ची रोटी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो बस वही मैं किनारों से अच्छे से रोटी को सेकूँगी, और फिर घी वगैरह लगा के रख दूँगी। जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ मैं, तो पता नहीं क्यों मुझे अपने बचपन के वो दिन ज़रूर याद आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की मम्मी जब काम करती थी और हम लोगों को सिखाने में लगी रहती थी कि थोड़ा बहुत हम लोगों को सीख जाएँ। मेरे मम्मी ने कभी काम नहीं करवाया मुझसे ज़्यादा ख़ास, पर यह है कि जब हम लोग कभी करते थे तो सिखाना भी उनकी ही ज़िम्मेदारी है, माँ के ज़रिए पे। तो अब जैसे मैं हूँ आज के टाइम पे, मैं थोड़ा इसका को समझाती हूँ, सिखाती हूँ कि बच्चा ये ऐसे काम ऐसे होता है, वैसे होता है। तो वही चीज़ मेरे को याद आता है, मम्मी सिखाती थी कि किनारे से रोटी जो है ना, लास्ट में जो रोटी के किनारे होते हैं वहाँ से ज़रूर सेका करो ढंग से, तो अच्छी रोटी मतलब सिकी हुई अच्छी सी लगती है खाने में है। और पुरानी सब बातें याद आती हैं कि हम लोग बचपन में सब इतने भाई बहन होते थे। तो मेरी मम्मी जब लाइट चली जाती थी पहले के टाइम पे, तो इन्वर्टर वगैरह तो रहते नहीं थे, तो वो क्या कहते हैं, जब लाइट चली जाती थी तो हम लोगों के लिए 4 बहन, हम लोग 1 भाई, 5 लोग थे। और फिर क्या कहते हैं, जो लालटेन नहीं होती है कि बत्ती वाली, मम्मी लोग मिट्टी के तेल की आई थिंक बनाते हैं, उसकी लालटेन में हम लोगों के लिए खाना बनाया करती थी। तो मैं सोचती थी कि मम्मी बेचारी बताओ कैसे इतनी गर्मी में अकेले खाना बना रही हैं हम सबके लिए। तो मतलब एक माँ जो होती है, मैं समझती हूँ कि कितना अलग उसमें
एक अलग ही ताकत आ जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये देखिए खाना सब परस गया है हस्बैंड का। ये है सब्जी, रोटी और लहसुन, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि आज सलाद में कुछ खास है भी नहीं। और लहसुन हमारे यहाँ ये हस्बैंड और मेरी लड़की जो है दोनों जने बहुत शौक़ से खाते भी हैं। तो सब खाना बन गया है और अब मैं ये समेट रही हूँ किचन अपना पूरा। तो मेरे किचन में मेरे को एक ये आदत है कि कभी भी मेरा किचन गंदा नहीं रहना चाहिए। कभी भी मेरे किचन में कोई आ जाए, कभी भी किसी भी समय, अगर मैंने उस समय खाना बनाया तो मैं उसी समय हाथों हाथ किचन साफ़ करके पूरा स्लेब, गैस जो है, स्टोव, सब कुछ साफ़ करके मैं छोड़ती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं कि मैं छोड़ छाड़ के आ जाऊँ गंदा। तो सामने की जो टाइल्स सब चीज़ मैं पोंछती हूँ, चाहे वो किसी भी समय मैंने कुछ भी बनाया हो। साफ़ सफाई करके मैं जो अपना ये खाना है वो सब अभी गैस पे रख दूँगी, क्योंकि जब हस्बैंड खा लेंगे तो मैं ये जो बचा हुआ खाना वगैरह जो भी बचेगा वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूध है जो, तो अथर्व के लिए दूध बना दे रही हूँ, क्योंकि अब रात हो रहा है तो रात में वो अथर्व दूध पी के सोता है। तो उसके लिए रात में अब 1 बोतल मैं दूध बना के उसके लिए रख दे रही हूँ, तो वो दूध पी लेगा, फिर वो सो जाएगा। तो अब ये देखिए मैं अब आपको पूरा किचन दिखा रही हूँ अपना। मैंने इनका हस्बैंड का खाना जो बनाया है वो देखिए मैंने ढक के रख दिया है। और जो ये पीला टिफ़िन है ना, इसमें मैंने एक रोटी जो एक्स्ट्रा बनाई थी वो मैंने ढक कर अपने रख दी है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेंगे। और अभी ये जो दूध वगैरह है वो सब मैं बाद में सब रखूँगी। और थोड़ा बहुत ये ओवन पे सामान रखा रहता है हमारे, एक्स्ट्रा जो भी दूध, ब्रेड वगैरह है वो सब रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरा आज का ये व्लॉग रहा पूरा। मैंने आपको दिखाया, कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके, और एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर